मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज पंजाब दौरा है। मुक्तसर साहिब के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री। माघी मेला में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित माघी मेला, तो खास जानकारी आपको दे रहे हैं। माघी मेले में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। उनके दौरों को लेकर खास जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज पंजाब दौरा है। श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित होगा माघी मेला। आज देखिए मकर संक्रांति का अवसर भी है और ऐसे में आज माघी मेला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसी के लिए आज पंजाब दौरे पर है। आपको बता दें कि श्री मुक्तसर साहिब के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। वहीं इंद्री पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रह गई है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाएंगे, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंद्री से खास जानकारी, दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। सरकार केवल घोषणाओं तक ही सीमित रह गई है, उनकी तरफ से कहा गया। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया, जिसमें देश में सबसे ज़्यादा हत्या के मामले, सबसे ज़्यादा फिरौतियों के मामले, अपहरण के मामले और महिलाओं के ऊपर अपराध के मामले अंकित हुए। तो हरियाणा के अंदर अंकित हुए। पिछले 2-3 वर्षों से ये इन आंकड़ों में हरियाणा का सबसे बुरा प्रदर्शन कानून व्यवस्था की स्थिति में है। आज हरियाणा की प्रदेश सरकार ही मान रही है कि 80 से ज़्यादा गैंग्स यानी कि संगठित अपराध गैंग्स हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं, जो फिरौतियों और देश विदेश जेलों से और विदेशों से आ रही हैं। और दूसरी ओर गिरोह भी, छोटे गिरोह से लेकर और बड़े गैंग्स तक हरियाणा कानून व्यवस्था, हरियाणा की स्थिति बड़ी चिंताजनक बनी हुई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलवल से अगली खबर है। खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान आपको सुनवाएंगे। हरियाणा पहले से ही खेलों के क्षेत्र में सबसे आगे रहा। देश दुनिया में पहली जगह बनाई है। अपनी पहचान खेलों में बना चुका है हरियाणा। हर जिला में बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। खेलों से जुड़ा मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने की जरूरत है। पलवल को यहाँ पर विशेष रूप से विकसित करने की योजना बनी है। गौरव गौतम ने इसको लेकर बयान दिया। 2-3 चैंपियनशिप्स हुई थी, नेशनल और स्टेट्स। आज उनके हमारे पलवल के खिलाड़ी भी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके लिए भी आज सेरेमनी हुई है। पहली बार इतने बच्चों ने मेडल लिया है और आने वाले समय पर और खिलाड़ी अलग अलग गेम में मेडल लेते हुए दिखाई देंगे। पलवल को 20 के करीब खिलाड़ी थे अलग अलग चैंपियनशिप के। नहीं, अलग अलग चैंपियनशिप ये पलवल के ही थे। हाँ, अलग अलग गेम्स, नेशनल्स हुई, स्टेट्स हुई, 2-3 स्टेट्स चैंपियनशिप्स हुई अलग अलग, उसके थे। मैं युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि पलवल के युवा साथी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रख सकता है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकता है। और नायब सिंह सैनी सरकार खेलों के क्षेत्र में न प्रोत्साहन की कोई कमी छोड़ रही है, न धनराशि की कोई कमी छोड़ रही है, न नौकरियों की कमी छोड़ रही है। बस मेडल लाएं, नौकरी प्राप्त करें। इस प्रकार की जो नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति है, उसको लेकर युवा फायदा भी उठाए। वहीं झज्जर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 8 घंटे में दुष्कर्म के आरोपियों को धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपी सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। सीसीटीवी और फोन रिकॉर्डिंग की मदद से पुलिस उन तक पहुंच पाई है। बहादुरगढ़ में एक महिला के साथ जघन्य सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और इस पूरे मामले में झज्जर पुलिस ने अब एक्शन लिया है। त्वरित स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए सिर्फ 8 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। इस मामले की जानकारी पुलिस कमिश्नर ने खुद दी है। लड़की अपने फूफा के साथ बस से उतरी जो यूपी से आई थी और उसके बाद जो है उसके फूफा ने अपने बेटे को कॉल किया कि उनको वहाँ से ले जाए
और वो ऐसे पैदल चलते चलते मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचे और वहाँ पे कुछ लड़के उनका पीछा कर रहे थे और वो लड़की को खींच के ले गए। एक नवीन ढाबा है जो उस वक्त बंद था रात को, लेकिन उनका सीसीटीवी चल रहा था और डीबीआर में सारी चीज़ें कवर हो गई। तो सुबह जब हमने डीबीआर निकाली तो हमें पता चला कि उसमें गैंगरेप हुआ है। उससे पहले लड़की यही कह रही थी कि मेरे से हमारे से चावल और कुछ खाने पीने की चीज़ छीन ली लड़कों ने। तो वो डीबीआर मिलने के बाद हमने जब लड़की से पूछताछ की तो वो एडमेंट रही कि भाई उसके साथ कुछ नहीं हुआ सिवाय जो है वो छीना झपटी के। और बाद में जब हमने उसको कन्विंस किया कि भाई ये तो मामला दूसरा है तो उसके चाचा ने कंप्लेंट दी और उसके बाद जो है हमने तो डीबीआर को देखते ही उनको लड़कों को धरपकड़ लिया था। रात को 2 बजे एक लड़की अपने फूफा के साथ बस से उतरी जो यूपी से आई थी। और तो चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के मौसम के। हरियाणा में हार्ड मास कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। कई जिलों में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो गया है। आपको बता दें कि शिमला से ज्यादा कड़ाके की सर्दी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। वहीं ये भी जानकारी सामने आई है कि हरियाणा में तो बर्फें जम गई। आपको बता दें कि मानेसर में कार की छत पर बर्फ की परत जम गई। सुबह सोनीपत सबसे ठंडा रहा और न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। यहाँ हिसार में 0.5 न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। गुरुग्राम में 0.8 न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। कल की तुलना में आज औसतन न्यूनतम तापमान जो है वो 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि इसमें देखी जा रही है। हालांकि ये जो राज्य है, राज्य में सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि हार्ड मास कपा देने वाली ये सर्दी पड़ रही है। एक तरह से जो यहाँ पर बर्फ की चादर कार की शीट पर जम गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दी मैदानी क्षेत्रों में विजिबिलिटी काफी कम है, 0 विजिबिलिटी एक तरह से कहा जा सकता है। और सुबह 10 से 11 बजे के बीच में यही हाल है। हरियाणा के कुछ जिले बिल्कुल ही विजिबिलिटी वहां पर कम है। तो मौसम के आसार जो है वो यहाँ पर इस तरीके के नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार हार्ड मास कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मृदुल यादव जुड़ चुके हैं। मृदुल, किस तरीके का तापमान बना हुआ है? हरियाणा में काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर भारत के अंदर कड़ाके की ठंड जो है वो इस समय पड़ रही है। यदि बात की जाए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की तो लगातार जो तापमान है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है और लगातार जो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा धुंध जो है वो देखने को मिल रही है। यदि बात की जाए हरियाणा की तो हरियाणा के ऐसे 3 जिले ऐसे हरियाणा के अंदर हैं जिनका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री से भी कम चला गया है, जो कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड का जो है वो ऐलान कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ठंड बढ़ रही है उसके बीच जो ये कहा जा सकता है कि धुंध जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। इस समय हम चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से चंडीगढ़ की सड़कें आप देख सकते हैं कि धुंध की चादर से अभी भी चंडीगढ़ की सड़कें जो है वो घिरी हुई हैं। धुंध काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यदि बात की जाए चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे की तो काफ़ी ज़्यादा धुंध जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। ये कहा जा सकता है कि करीब 100 से 150 मीटर की ही विजिबिलिटी जो है वो इस समय ऑन रोड पर है। इसके साथ ही जिस प्रकार से चंडीगढ़ की बात की जाए तो एक पूरी आपको चादर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, जिसके चलते लोगों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही क्योंकि ये जो धुंध है यही एक्सीडेंट का कारण भी बन जाती है। हालांकि कल ही जो ये कहा जा सकता है कि उत्तर भारत जो है लोहड़ी का त्योहार मनाकर हटा है और कल रात से ही काफी ज्यादा धुंध जो है वो कई इलाकों के अंदर पड़ गई थी, जिसके बाद लगातार जो धुंध का प्रभाव है वो और गहरी धुंध जो है वो पड़ती जा रही है, जिसके चलते अभी आने वाले समय के अंदर भी यही जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्दी जो है वो और बढ़ेगी, तापमान जो है उसके अंदर और गिरावट भी आ सकती है, जिसके चलते कई जगह ऐसी भी देखी गई जहां पर हैरान ये बात करती है कि शिमला का जो तापमान है उसमें इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है जितनी मैदानी क्षेत्रों में देखी जा रही है। अभी तस्वीरें भी आप दिखा रहे और इस ठंड का, शुष्क ठंड का नुकसान ही है। काफी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है लोगों की और अस्पतालों में भी मरीजों की कतारें लगी हैं।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी सूखी ठंड पड़ रही है, क्योंकि बारिश जिस प्रकार से हर बार दिसंबर के अंदर जो है बारिश देखने को मिलती है, लेकिन इस बार बारिश जो है वो नहीं हुई है, जिसके चलते अभी सूखी ठंड है, जिसके चलते लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास करके बुजुर्गों के लिए ठंड काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से ठंड बढ़ती है तो बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके साथ ही उनको तरह तरह की परेशानियां जो है वो उनको झेलनी पड़ती हैं। इसके साथ ही खास करके जो डॉक्टरों द्वारा यही उनको जो है एडवाइस किया जाता है कि जितने बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको घर से ना निकाला जाए, क्योंकि ये जो ठंड है ये काफी ज्यादा जो है प्रभाव डाल रही है बॉडी के ऊपर। इसके साथ ही अस्पतालों के अंदर भी कतारें जो है वो लगातार बढ़नी शुरू हो गई हैं। ठंड के कारण लोग जो है वहाँ बीमार हो रहे हैं, जिसके कारण जो है वो अस्पतालों के अंदर भर्ती हो रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टरों ने भी लोगों को यही एडवाइस किया है कि जरूरी काम हो तभी वे अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों के अंदर ही रहे और कम से कम ठंड के अंदर बाहर निकले। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया मृदुल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए दर्शकों, आपको तस्वीरें पे दिखा रहे एक तरफ किस तरीके से मौसम के आसार बने हुए हैं, सड़कों पर धुंध जमी पड़ी है और शिमला से भी ज्यादा कम टेम्परेचर जो है वो हरियाणा का देखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बेरुखी बरकरार है। मानसून सीजन में 2025 में अक्टूबर तक हुई रिकॉर्ड बारिश की जो तबाही है, उसके बाद से ही आपको बता दें कि इंद्रदेव ऐसे रूठे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बरसात जो है बिल्कुल हुई ही नहीं है। 3 महीनों से हिमाचल में एक भी बूंद नहीं बरसी है। इस बीच मौसम विभाग ने जनवरी से मार्च 2026 के बीच सामान्य से कम बारिश की संभावना व्यक्त कर किसानों और बागबानों की परेशानी बढ़ा दी है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने इस बार दोहरी मार दी है। बीते मॉनसून सीजन में जहां लगातार और घनी बारिश ने भारी तबाही मचाई थी, वहीं कई इलाकों में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से लोगों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हैं। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण राज्य सूखे जैसे हालात से जूझ रहा है। इसका सीधा असर खेती और बागवानी पर पड़ रहा है। सेब खरीद, नकदी फसलों पर संकट गहराता जा रहा है। मिट्टी में नमी की भारी कमी है और नए पौधे का रोपण लगभग ठप हो चुका है। मौसम की इस बेरुखी ने बागवानों और किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है, जो अब राहत के लिए बारिश की आस लगाए बैठे हैं। बारिश और बर्फबारी न होने से हालात ऐसे हो गए हैं कि खेतों में दरारें पड़ गई है और किसान बुआई तक नहीं कर पा रहा है। हालात ऐसे ही बने रहे तो फसलें पूरी तरह से चौपट हो सकती है, जिससे सीधा असर आमदनी पर पड़ेगा। पिछले बरसात के बाद से अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। मौसम आप देख सकते हैं, जनवरी में भी आपको गर्मी का एहसास हो रहा है। तो इससे जो मेरे ख्याल से जो अपने चिलिंग आवर्स है वो शायद से थोड़ा सा उसमें कहीं दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमने जो ये स्प्रिंकलर चलाए हुए हैं ऑर्चर्ड में, तो मुझे लगता है कि मेरी सोच ये है कि शायद हो सकता है इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिलिंग आवर्स में फ़र्क पड़े। बाकी मुझे इसका फ़ायदा या नुकसान मुझे मालूम नहीं है। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। बाकी मुझे इसके बारे में वैज्ञानिक तौर पे कोई भी जानकारी नहीं है कि इसका फ़ायदा हो सकता है या नुकसान। पर ठीक है, बागवान अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट है जो भी चिलिंग आवर्स की, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बागबानों ने बताया है कि पिछले करीब 3 महीनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। सूखे के कारण न केवल मौजूदा फसलों पर असर पड़ा है, बल्कि नए प्लांटेशन का भी काम ठप हो गया है। 100 दिनों से अधिक समय से बारिश नहीं होने के कारण पानी की किल्लत बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है और खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करती है। ऐसे में यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में संकट और गहरा सकता है। टेम्परेचर कितना डाउन चल रहा है और आपका बारिश हो नहीं रही, बादल बन नहीं रहे, आसमान पूरा नीला है एकदम। बारिश का मतलब कि बहुत मुश्किल है। जब तक हम इस धुएं को अवॉइड नहीं करेंगे और तो बारिश के बहुत कम चांस हो जाएगी। सर ऐसा ही धुआं लगा रहेगा तो अपना मौसम टाइम से नहीं बरसेगा तो हमें मतलब कि कैसे रिक्वायरमेंट हर चीज की पूरी होगी। सारे पेड़ सब क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, सारे पेड़ हमारे बीमारियों के कारण। इसलिए धुएं को जितना अवॉइड कर सके उतना करे
तो वहीं राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि बागवानी क्षेत्र में इस समय बड़ी संख्या में पौधे खरीदे जा चुके हैं। जिन क्षेत्रों में सीमित जल स्रोत उपलब्ध है वहां किसी तरह प्लांटेशन किया जा रहा है, लेकिन जहां पानी का स्रोत नहीं है वहां स्थिति बेहद कठिन बनी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अभी मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है। खेती करने की